साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां पर इंडियन ओवरसीज बैंक में सेंधमारी हुई है। बताया जा रहा है कि 42 लॉकर साफ कर दिए गए। मटियारी पुलिस चौकी से 100 मीटर की दूरी पर यह वारदात हुई है। बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी में कैद हुए हैं नकाबपोश बदमाश। इंडियन ओवरसीज बैंक के 42 लॉकर से सामान चोरी हो चुका है। मामले में बैंक की घोर लापरवाही सामने आ रही है। 42 लॉकर तोड़े गए, लेकिन अलार्म तक नहीं बजा। बिना गार्ड के भगवान भरोसे चल रहा था बैंक। चोरों को पता कि किधर लगानी है सेंध, कहां लॉकर है, तो तार से देखिए छेड़खानी हुई है, लेकिन अलार्म सिस्टम नहीं बजा है। पूरी रेकी के बाद चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। तोड़े गए 42 लॉकरों में 12 लॉकर खाली थे। तो देखिए, ये बैंक की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। इंडियन ओवरसीज बैंक में सेंधमारी हुई है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक में ये बड़ी सेंधमारी हुई है। 42 लॉकर साफ कर दिए गए। ये बड़ी खबर लखनऊ से। मटियारी पुलिस चौकी से 100 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि बैंक के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में नकाबपोश बदमाश कैद हुए। बताया जा रहा है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के 42 लॉकर से सामान चोरी हुए। तो मामले में बैंक की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। 42 लॉकर तोड़े गए हैं, लेकिन अलार्म तक नहीं बजा है। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। देखिए, ये बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़े हैं। सिमाब, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। क्या कुछ और अपडेट निकलकर सामने आ रही है? देखिए, इस पूरे मामले में इंडियन ओवरसीज बैंक के जो लॉकर तोड़े गए और दीवार में नकब लगाई गई, नकब काट के 42 जो लॉकर्स थे, न जाने कितना सोना लूट के ले गए, न जाने कितना रुपया लूट के ले गए ये लोग। और जहां पुलिस सोती रही और पुलिस अपना आराम करती रही, रात में लग रहा है कि गश्त भी नहीं हुआ वहां पर, ना तो बैंक का अलार्म बजा और ना ही जो है वो पुलिस वाले सक्रिय हो पाए। चोर आते हैं, नकब काटते हैं, बैंक में चोरी करते हैं और लेके चले जाते हैं और पुलिस सोती रहती है। मटियारी पुलिस चौकी के कुछ कदम की दूरी पे ये वारदात हुई। तो क्या पुलिस चौकी इंचार्ज सो रहे थे, क्या थाने की फोर्स सो रही थी, और क्या जो है उस इलाके के अफसर सो रहे थे पुलिस के? तो ये एक बड़ा सवाल है। और कल रात जो है वो एक वारदात को अंजाम देने वाले कुछ संदिग्ध लोग बताए पुलिस ने और कहा कि उनके पैर में गोली मार दी गई। ये सब झूठी बातें हैं। पुलिस अपनी कहानी गढ़ रही है, मनगढ़ंत बातें करने में लगी हुई है कि ये इस तरह की घटना हो गई साहब, हमने ये कर लिया। चूंकि इतना ज़्यादा सरकार की तरफ से पुलिस वालों पे दबाव है, इतना बड़ा जो है वो बैंक लूटा गया है, बैंक में इतनी बड़ी चोरी हुई है, और ये सब जो है वो खाली अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि कोई भी उनके ऊपर कार्रवाई ना हो, चौकी इंचार्ज सस्पेंड ना होए, थानेदार सस्पेंड ना हो, एडीसीपी डीसीपी पर आंच ना आए। तो इसलिए ये पैर में गोली मार के मामला जो है वो खत्म कर दिया गया। कहा जाता है कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे और सुरखरू जिल्ले इलाही होंगे। तो ये जिल्ले इलाही हैं, ये सुरखरू होना चाहते हैं सरकार की नज़र में कि हम लोगों पे कोई कार्रवाई ना हो, किसी तरह से बच जाएं। और ये इस तरह के छोटे मोटे चीज़ें, एक इतनी बड़ी 42 लॉकर तोड़े गए हैं, कोई एक आदमी या दो आदमी का काम नहीं है कि वो तो चोरी कर लेगा और वो वहाँ से भागने की फिराक में होंगे। और अगर वो लोग थे जिनको गोली मारी, तो माल कहाँ है? पुलिस से सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये बरामद होना चाहिए ना कि माल कहाँ गया, पूरा माल कहाँ मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपनी चीज़ें बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपने साथियों को बचाने के लिए पुलिस नए नए स्वांग रचती है, और यही स्वांग रचा गया है। अब जाहिर है कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए कि सही आदमी को गोली मारी कि गलत आदमी को मारी, और वो गोली खाने लायक थे या नहीं थे, कौन लोग थे, बदमाश थे या किसी को ऐसे ही आदमी को पकड़ के मार दी गई। ये सब चीज़ों की भी जांच होनी ज़रूरी है। लेकिन ये ज़रूर कहा जाएगा कि जो घटना हुई है, इतनी बड़ी लॉकर तोड़े गए हैं, 42 न जाने कितनी महिलाओं के जेवर चले गए होंगे, न जाने कितना रुपया चला गया होगा, क्या क्या चीज़ आदमी रखता है लॉकर में। इस पर पुलिस सोती रही और चोर नकब काटते रहे।
और अपना काम करते रहे। बिल्कुल तो कुल सिमाब, मिला के देखिए वाहवाही आम लूटने जनता जो जैसी है बात वो पुलिस के भरोसा सामने जताती इस टाइम। है कि बैंक में हमारी चीजें सेफ रहेंगी। अगर घर में चोरी हो जाती है तो इसीलिए आम जनता बैंक का सहारा लेती है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही, कितने परिवारों की क्या क्या चीजें गायब हुई हैं, अब वो तो देखिए सामने आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये घोर लापरवाही। ये बैंक वालों से भी पूछताछ होनी चाहिए मजबूती के साथ। हो सकता है कोई वहीं का आदमी मिला हो इसमें, और उनसे पूछताछ होनी चाहिए, तब चीज़ें जो है वो खुलासा होंगी। न जाने कितने परिवार, दरअसल लॉकर में लिस्ट तो बहुत रहती नहीं है। अपना लॉकर की एक चाबी बैंक के पास रहती है, एक उस व्यक्ति के पास रहती है। अब चोर आ गए वहाँ पे, चोर जो है वो चोरी कर लिए, पूरा सामान लूट के चले गए। अब ऐसे सूरत में बैंक वाले क्या पैसा वापस करेंगे, सोना वापस करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और जो चोर पकड़े जाएंगे उनके पास क्या क्या बरामद होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पकड़े कब जाएंगे, क्योंकि पुलिस जो है वो इतनी लापरवाह रही कि मटियारी चौकी के पास वारदात होती रही और दरोगा जी आराम करते रहे, इंस्पेक्टर साहब आराम करते रहे, सोते रहे। इन लोगों के घर का जेवर तो चोरी नहीं हुआ। अब जिसने पाई जोड़ी है और बैंक में रखा है उसका जेवर चोरी हुआ है, वो जो है वो कहीं ना कहीं दुखी है, परेशान है, महिलाएं रो रही हैं, उनका पूरा जेवर चला गया, जो मायके से मिला, जो ससुराल से मिला, जो खरीदा, सबका सब जो है वो चला गया। अब ये बैंक वालों की जिम्मेदारी है, ये पुलिस वालों की जिम्मेदारी कि कैसे इस मामले का खुलासा हो। नकाबपोश बदमाश थे, चोरी किए, चले गए, और ये अब गोली मार रहे हैं पैर में वाहवाही लूटने के चक्कर में कि हमारी कुर्सी बची रहे। तो ये चीज़ों है, जब तक पूरी तरह से खुलासा नहीं होता, माल बरामद नहीं होता, तो ये नहीं माना जाएगा कि इन्होंने कोई खुलासा किया किसी तरह का। सिमाब, कुल कितने बदमाश थे इसको लेकर कोई जानकारी? क्योंकि एक दो नहीं, 42 लॉकर तोड़े गए हैं। देखिए, एक आदमी का काम नहीं हो सकता, ये दो आदमी का काम नहीं हो सकता। 42 लॉकर तोड़ने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग की गई होगी, और इस प्लानिंग के तहत ही काम जो है वो अंजाम दिया गया होगा। और इसमें जाहिर है कि चोरों को इस बात का अंदाज़ा रहा होगा कि कहाँ से नकब काटना है, कहाँ से दीवार काटनी है, और उसके बाद फिर कैसे बैंक में प्रवेश करना है, बैंक में लॉकर कहाँ पे है, लॉकर कैसे किस हथियार से तोड़े जाएंगे। तो ये पूरी प्लानिंग हुई होगी, और ये किसी एक आदमी का काम नहीं है। इसमें कम से कम पकड़े जाएंगे तो दर्जनों लोग पकड़े जाएंगे। कोई बाहर ताके रहा होगा, कोई गाड़ी लगाए रहा होगा, कोई चोरी नकब काट रहा होगा, कोई अंदर लॉकर तोड़ रहा होगा। तो किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है कि वो एक आदमी आया और जो है वो आके और नकब भी काटा, गाड़ी से आया और अंदर लॉकर भी तोड़ा, और तो नकाब पहन के आया और लेके चला गया। ये काम नहीं है। अब पुलिस की निष्क्रियता इसमें पूरी तरह से कि कितना निष्क्रिय रही पुलिस इस पूरे मामले में, इस बात को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर अब चिन्हट चौकी इंचार्ज पर, वहाँ के इंस्पेक्टर पर क्या कार्रवाई होती है, पहले तो ये देखने वाली बात होगी। और जिन गरीबों का सामान लूट के ले गए लोग, गाड़ी कमाई जिन लोगों की, महिलाओं की लूट के ले गए, पुरुषों के लूट के ले गए, तो जाहिर है कि उनके घरों का क्या हाल होगा। वो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई वहाँ लाकर में रखे थे, और बैंक वाले जो है वो ऐसी घटना को अंजाम दिलवा दिए कि वो चोरी हो गया पूरा का पूरा। सिमाब, आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर